वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्धचालक के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठोसों में किस प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, आज हम लोग को उसके बारे में अध्ययन करना है। तो टॉपिक फिर से देख लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, अर्थात ठोसों की चुंबकीय गुण क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं ध्यान से। ठोस पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब ठोसों में भी जो भी चुंबकीय गुण होते हैं वह उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा था कि मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। यह गति जो होती है दो प्रकार की होती है। तो ये गति कैसे दिखते हैं, यह गति दो प्रकार से होती है। ठीक है, यह गति कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से। पहला है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। मतलब इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, मतलब अगर मान लीजिए अगर ये नाभिक है तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जो गति कर रहा है, इस गति करने के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, यह चुंबकीय आघूर्ण हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर गति, कक्षीय गति के कारण जो हो रहा है। ठीक है, कक्षीय गति का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमना है। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, तो उस गति के कारण पहला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चारों ओर चक्रण गति, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी वह परिक्रमा करता है। तो अपने अक्ष पे परिक्रमा करता है तो उस गति के कारण जो उत्पन्न होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही अपने चारों ओर गति करने के कारण जो हमारा आघूर्ण उत्पन्न होता है, वह आघूर्ण हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। मतलब ये दोनों जो आघूर्ण होगा, इन दोनों आघूर्णों को मिला करके किसी भी ठोस में चुंबकीय गुण को दर्शाया जाता है। अब जैसे एक सपोज कर लीजिए, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो उसकी हो गई कक्षीय गति, और एक दूसरा वह अपने दूरी पर घूमती है, तो दूरी पर जो घूमती है वह उसकी अक्षीय गति हो गई। तो यहाँ पर दो गति, एक कक्षीय गति और एक चक्रण गति। क्लियर है, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वह कक्षीय गति, और इलेक्ट्रॉन अपना ही राउंड घूम रहा है तो हमारा कौन सा गति हो गया, चक्रण गति। ठीक है, इन दोनों गति के कारण किसी भी ठोस में चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। परंतु इन दोनों के जो मिश्रित चुंबकीय आघूर्ण का जो परिमाण होता है, वह परिमाण बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है, जिस कारण इसको मापने के लिए बोर मैग्नेट्रॉन, मतलब कि चुंबकीय गुण को मापने वाली सबसे छोटी इकाई बोर मैग्नेट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। अब बोर मैग्नेट्रॉन क्या है, इसके बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, अच्छे टाइप से पढ़ेंगे। बोर ने दिया था ये, तो बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में वहां पढ़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं, केवल नाम याद रखिए कि जो इस इलेक्ट्रॉनों के कारण जो उत्पन्न होता है चुंबकीय गुण, वह चुंबकीय आघूर्ण को मापने के लिए बोर मैग्नेट्रॉन, जिसे म्यू बी द्वारा सूचित किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। एक म्यू बी बराबर होता है 9.27 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जनरली थोड़ा बहुत जानने का चीज है, यहाँ से अभी कोई मैटर नहीं रखता है, केवल आपको एक बार लिख लेना है, कॉपी मेरा एक बार देख लीजिएगा, काफी है। अब इंपॉर्टेंट आपका शुरू होगा यहाँ से, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला है अनुचुंबकीय ठोस, दूसरा है प्रतिचुंबकीय ठोस, तीसरा है लोह चुंबकीय ठोस, चौथा है प्रतिलोह चुंबकीय ठोस और पांचवा फेरी चुंबकीय ठोस।
इसका इंग्लिश नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है पेपर जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो इंग्लिश नेम को ही हिंदी में कभी कभी कर दिया जाता है। जैसे अनुचुंबकीय को पारामैग्नेटिक भी लिखा जा सकता है या पाराचुंबकीय भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाता है? पाराचुंबकीय भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से प्रतिचुंबकीय को डाईमैग्नेटिक या डायचुंबकीय भी लिखा जा सकता है। लो चुंबकीय को फेरोमैग्नेटिक, इंग्लिश में भी फेरोचुंबकीय भी लिखा जा सकता है। प्रतिलो चुंबकीय एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी चुंबकीय क्या हो जाएगा? फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, ये इसका इंग्लिश नेम ही है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार है। इन पांचों का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम लोग सबकी परिभाषा देखेंगे और सबकी विशिष्ट विशिष्ट गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इन सभी जो पांचों थे, पांचों की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। थोड़ा सा एक बात है, एनसीईआरटी की बुक में जब आप देखिएगा तो यहाँ पर पारामैग्नेटिज्म लिखा हुआ है, अर्थात अनुचुंबकत्व लिखा हुआ है। अनुचुंबकत्व जो है वह उसका गुण है और अनुचुंबकीय क्या है? पदार्थ का नाम है। तो मैं यहाँ डिफिनेशन जो दूंगा मैं पदार्थ की दूंगा। अगर आप उसको अनुचुंबकत्व मतलब गुण में बदलना चाहते हैं तो आप लास्ट में ऐसे लिख दीजिएगा, कहते हैं तो इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। तो आप ऐसे करके उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके हम डेफिनेशन देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा है पारामैग्नेटिक अर्थात अनुचुंबकीय। तो ऐसा पदार्थ जिनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम का मतलब यहाँ पे 1 या 2 या 3 तक हो सकती है। ठीक है, होती है, तथा वे चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। मतलब यहाँ पे बात दो दे रखा है कि ऐसा जिनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, 1 या 2 होती है, और जो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उसे हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में O2, Cu++, Fe+++ या Cr++। ठीक है, आदि। कोई दिक्कत नहीं है। पैरामैग्नेटिक यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। दूसरा नंबर डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? डाईमैग्नेटिक का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय, अर्थात ऐसा पदार्थ जिनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? 0 होती है, मतलब एक भी ना हो। मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने पीछे ही बताया था कि जिनके जो इलेक्ट्रॉन जैसे जोड़ा के रूप में होता है, अगर इलेक्ट्रॉन जब भी जोड़ा के रूप में होता है तो उन जोड़ा में से केवल एक रहे, एक ना रहे, मतलब सिंगल रहे तो मुक्त एवं गतिशील होता है। ठीक है, तो उनकी संख्या बिल्कुल 0 होती है, उन्हें डायमैग्नेटिक कहते हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप से वो प्रतिकर्षित का मतलब उससे दूर भागते हैं। अगर इनके सामने यहाँ चुंबक रखा जाए, ये चुंबक है, तो अगर इनके सामने यहाँ जितना पास इससे लाया जाएगा ये और उससे दूर भागेंगे, तो वह दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ये दोनों तो क्लियर हो गया आप लोग को, पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब हमारा थर्ड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक। ऐसा पदार्थ जिनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक का मतलब 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बहुत अधिक होती है, उन्हें अनुचुंबकीय फेरचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, मतलब कि लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, जिसके कारण जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र जैसे है तो यहाँ रखा जाएगा तो ये उसकी तरफ आकर्षित होंगे, प्रबल रूप से आकर्षित होंगे, मतलब बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ेंगे। इनकी जो डोमेन, इसमें एक बात आती है, इनकी जो डोमेन संरचना का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की जो संरचना है, जो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है उसको हम लोग डोमेन संरचना को कहते हैं। तो इनकी जो डोमेन संरचना होती है एक दिशीय होती है, अर्थात ये एक ही दिशा में ये क्या करते हैं? गमन करते हैं। जैसे कि इनकी दिशा कैसे होगी? जैसे अगर एक दिशा यहाँ एक ऊपर ले ले तो ये भी ऊपर ही रहेगा, ये भी ऊपर ही रहेगा, ये भी ऊपर रहेगा, मतलब सभी जो इलेक्ट्रॉनों के जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी ऊपर की तरफ यहाँ गति करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है। जैसे में Fe++, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल या क्रोमियम ऑक्साइड आदि। यहाँ Fe++ को यहाँ पे भी दे रखे हैं, यहाँ पे भी दे रखे हैं। इसका कहने का मतलब ये कि ये दोनों जगह हो सकते हैं, क्योंकि Fe++ में यहाँ पे हमारे पास लगभग 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं खाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज्यादा नहीं है, आप सोचिए मत, बस केवल लिख दीजिए। अगर नहीं लिखने की मदद तो यहाँ से हटा सकते हैं,
परंतु ये डबल प्लस रहेगा, क्रोमियम रहेगा, और कोबाल्ट रहेगा, निकेल रहेगा, ये क्रोमियम ऑक्साइड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी मतलब उसका अपोजिट, उल्टा। तो ऐसा पदार्थ जिनमें डोमेन संरचना एकांतर में एक दूसरे के विपरीत होती है। एकांतर मतलब एक के बाद दूसरा में विपरीत होती है। जैसे अर्थात अगर ये एक ऊपर है तो इसमें एक कहाँ होगा, नीचे होगा, फिर एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, फिर एक ऊपर होगा, एक नीचे। एकांतर में एक दूसरे के अपोजिट होती है और ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ क्या था, प्रबल रूप से आकर्षित हो रहे थे, तो इसका अपोजिट है, अपोजिट है तो प्रबल रूप से ये क्या होंगे, प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे में MnO मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड को याद रखिएगा, MnO जो है वो प्रतिचुंबकीय है, प्रतिलोचुंबकीय है। नेक्स्ट है फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक मतलब फेरी चुंबकीय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा पदार्थ जिनमें डोमेन संरचना समांतर एवं प्रति समांतर दिशा, मतलब समांतर मतलब एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे, समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान होती है तथा वे चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। पहले असमान का मतलब देखिए, एक ऊपर जा रहा है तो दो नीचे आ जाए, फिर एक ऊपर चल जाए, फिर दो नीचे आ जाए, फिर एक ऊपर चल जाए। अर्थात ऊपर जाने वाले की संख्या कम हो रही है तो नीचे जाने वाली संख्या ज्यादा हो रही है। तो ये मतलब दोनों क्या है, यहां पर क्या हो रहे हैं, समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में, समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में वह दोनों असमान हो रहे हैं। मतलब ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न हो रही है। उन्हें क्या कहेंगे, प्रति फेरी चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, मतलब कि यहाँ पे बात कर रखा है दुर्बल रूप से क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ पर मतलब ये किसकी जैसा, इसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, होते ही हैं। जैसे में देखिए इसका जैसे है Fe3O4 मैग्नेटाइट कहा जाता है इसको। ये है MgF2O4 या ZnF2O4 आदि। अर्थात इसमें जो भी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अयस्क का एग्जाम्पल है। ये कौन सा किसका एग्जाम्पल है, अयस्क का। अयस्क क्या होता है, अभी छठे पार्ट में हम लोग को पढ़ना है, तो अयस्क वैसे 10th में पढ़े ही होंगे आप लोग। तो अयस्क का एग्जाम्पल है। अर्थात जो फेरी चुंबकीय पदार्थ होते हैं, अगर उनके बारे में एक बात लिखना हो तो यहाँ नोट में एक बात लिख लीजिएगा, इसके नीचे ही नोट में लिख लीजिएगा एक बात। क्या बात लिखिएगा कि फेरी चुंबकीय पदार्थ को जब गर्म किया जाता है, थोड़ा सा जब इसको हीट दिया जाता है, तो ये पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाते हैं। अर्थात फेरी चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक क्या हो गया, समाप्त होता है। इतना ही कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, ये 2-3 फिगर है, बस आप इतना कर लीजिएगा, आपका ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। और इस टॉपिक के समाप्त होने के साथ ही आपका ये पार्ट भी आज समाप्त हो जाता है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह कंप्लीट भी कर लिया है। आप सभी इसका नोट्स अच्छी तरह बना लेंगे, और नोट्स बनाने के बाद से इसका जो एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। वैसे अभी मैं जल्द ही आपके लिए अभी सेकेंड पार्ट शुरू करने वाला हूँ, परंतु एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी इसको फेयर कर लेंगे, और जल्दी आपके लिए सेकेंड पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज भी आप तक सबसे अधिक पहले पहुंच सके।